हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और केम जर्नी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, कहते हैं अभी नहीं कहना सही, क्योंकि बेस्ट हम लोग बनाएंगे इसे, तभी तो बेस्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए, हर एक मोमेंट पे आप सीखते रहो। तो जब हम हर जगह सीखते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग अपने अंदर इम्प्रूव करते चले जाएंगे। और जब इम्प्रूव करते जाएंगे तो हमारी स्टडी और बेस्ट होती चली जाएगी, और जब स्टडी बेस्ट होगी तो एवरीथिंग विल बिकम बेस्ट, राइट। ओके, तो आज की क्लास में आप लोगों को जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैंने लास्ट टाइम पर आप लोगों को इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है पूरा बता दिया। अब हम क्या करेंगे, जितनी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं उन चीज़ों को यहाँ पे कवर करना शुरू करते हैं, राइट। तो पहला टॉपिक जो यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट की शुरुआत हमने कर दी है, ठीक। तो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है जिसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, यानी एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नेक्स्ट होता है जिसको कहा जाता है क्या, जिसको कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड, राइट, एमॉर्फस सॉलिड। तो आज हमें अपने टॉपिक में इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करना है, यानी आज का टारगेट क्या है हमारा? आज का टारगेट है कि हमें हर हाल में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड इसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब जो सॉलिड होते हैं, देखो आपने मार्कर देखा, मार्कर को प्रेस नहीं कर पाई, ये भी सॉलिड है। आपको हमने मान लो कोई एक लोहे का टुकड़ा दे दिया, आयरन पीस, आपने उसको प्रेस करके देखा, वो भी प्रेस नहीं हुआ, वो भी सॉलिड है, ठीक है। आपको हमने रबड़ का कोई मान लो ऑब्जेक्ट दे दिया, आपने उसको प्रेस किया, हल्का फुल्का प्रेस हो रहा था, आपने सोचा ज़्यादा तो प्रेस नहीं हो रहा है, ये भी सॉलिड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो बिल्कुल हम प्रेस नहीं कर सकते, ठीक। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको थोड़ा सा फोर्स लगाएं या तोड़ें तो ये भी प्रेस हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड को क्लासीफाई करना शुरू करें तो जो सॉलिड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को कहा जाता है रियल सॉलिड और एक को कहा जाता है, सोचो अगर एक रियल हो गया तो दूसरा क्या होगा, झूठा नाम का, जिसको कहा जाता है ना ढोल के अंदर पोल। एक कहावत है ना, एक ऐसे कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो जैसे बाहर से दिख रहे हैं वैसे ही वो अंदर से भी होते हैं, ठीक। उन जो सॉलिड बाहर से अगर सॉलिड दिखा और वो अंदर से भी सॉलिड निकल आया बिल्कुल स्ट्रांग, तो वो क्या बन जाएगा, उसको कहा जाएगा रियल सॉलिड। और जितने भी रियल सॉलिड होते हैं उन सभी सॉलिड को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका एक और नाम होता है जिसको नाम क्या है, रियल सॉलिड। भाई अगर ये सॉलिड नाम है तो ऐसा नहीं कि बाहर से ही सॉलिड है, ये अंदर से भी मजबूत होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, बाहर से बड़े मजबूत हैं, देखो आप तोड़ के दिखाओ, प्रेस करके दिखाओ, इसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या करो, थोड़ी सी इसको क्या करो, इसकी कमजोरी को छेड़ दो। कमजोरी क्या है, आप इसे आग में डाल दो, आग में जैसे ही डालोगे क्या होगा, ये धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू कर देगा और बहुत ही जल्दी मेल्ट करना शुरू कर देगा। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो दिखने में तो सॉलिड हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये टाइम के साथ धीरे धीरे फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रियल सॉलिड नहीं होते, इनके इन सॉलिड के ऊपर एक कहावत आती है कि ढोल के अंदर पोल। समझ आ रही बात? मतलब क्या, देखने में तो सॉलिड हैं लेकिन अंदर से बेचारे सॉलिड नहीं होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है झूठे सॉलिड। और झूठे सॉलिड का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, इनको स्यूडो सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। अब हमें ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर ये स्यूडो सॉलिड है, मतलब ये झूठे सॉलिड हैं, तो रियल में ये हैं क्या? अगर ये सॉलिड नहीं है, ये देखने में हमें सॉलिड लग रहे हैं बट अंदर से सॉलिड नहीं है, तो रियल में फिर ये हैं क्या? तो ये ऐसे मटेरियल को क्या करते हैं, ये मटेरियल जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये टाइम के साथ धीरे धीरे फ्लो करते रहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर ये फ्लो कर रहे हैं तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, लिक्विड प्रॉपर्टी पाई जाएगी। इसलिए इन सॉलिड को एक और नाम से जाना जाता है, क्या, इनको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इनका नाम क्या हो गया,
इनको सुपर कोल्ड लिक्विड भी कह दिया जाता है। बात समझ आ रही? तो एमार्फस सॉलिड का एक नाम होता है स्यूडो सॉलिड। क्यों? क्योंकि झूठे सॉलिड हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। ठीक, अगर दिखावा कर रहे हैं तो ये रियल में है क्या? रियल में एक तरीके के लिक्विड होते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है? सुपर कोल्ड लिक्विड कह दिया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, समझिए ध्यान से। अगर हम दोनों में डिफरेंस समझना चाहें तो एग्जाम में क्या होता है, आपको डिफरेंस लिखने चाहिए, लिखने आते हैं, और जब लिखने आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि टर्म 1 का सिलेबस में आपको यहाँ पे MCQ मिलेंगे, तो MCQ के बेस पे मैं इसीलिए सारी बातें MCQ के बेस पे कर रहा हूँ। हर एक टॉपिक की छोटी छोटी बातों को टच कर रहे हैं ताकि आप उससे जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, आगे समझिए नेक्स्ट पॉइंट। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, देखो नाम इसके भी साथ में सॉलिड है, इसके भी साथ में सॉलिड है, और जैसे ही सॉलिड नाम आ जाए आप समझ जाओ कि इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो अरेंजमेंट होगा वहाँ पे एटम के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बहुत कम होगी, और फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम हो जाए उसको हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग, यानी सॉलिड जहाँ पर होगा वहाँ पे क्लोज पैकिंग होगी। यहाँ पर भी सॉलिड है तो यहाँ पर भी क्लोज पैकिंग होगी। तो अब दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? देखो यहाँ पे क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग को हम कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक, और किसका अरेंजमेंट होता है? सॉलिड किससे मिलता है? और एटम से ही तो बनता है, तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, यहाँ पर होता है। अब सॉलिड की बात करें, एमार्फस में बात करें, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्योंकि सॉलिड नाम आ गया ना, जब सॉलिड आ गया तो रेगुलर अरेंजमेंट तो होना ही होना है। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, अभी तक दोनों कहानी सेम है, यहाँ पर भी रेगुलर अरेंजमेंट पाया जा रहा है क्रिस्टलाइन में भी, और एमार्फस में भी रेगुलर अरेंजमेंट पाया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है। अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट बहुत दूर तक पाया जाए, यानी एक एटम यहाँ, ये एटम लगता लगता बहुत लंबी चेन बना ले, तो ये बन जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्या होगा? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स फॉर लॉन्ग रेंज। यानी अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट कहाँ तक बन जाए? लॉन्ग रेंज तक दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टलाइन बन जाएगा। और अगर यही रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम फॉर शॉर्ट रेंज लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट रेंज तक ही कहानी है, तो क्या बन जाएगा? एमार्फस सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए। ठीक है, पार्टी में जब आप जाओगे, जैसे ही आपने पार्टी में उस जो दरवाज़ा लगा, गेट लगा, उससे आपने अपने आप को एंटर किया, तो आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपने देखा कि लेडीज़ एक जगह खड़ी होकर के खूब सारी बातें कर रही हैं, घर वाली बातें। ठीक है, बातें कर रही हैं, तो देखो क्या हुआ? रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर एक लेडीज है तो सभी लेडीज हैं, सारी लेडीज हैं, मतलब क्या हुआ? रेगुलर अरेंजमेंट। लेकिन ये लेडीज कितनी जगह में बातें कर रही हैं? थोड़ी ही तो जगह में बातें कर रही हैं। थोड़ा आगे आप और गए, देखा आपने बच्चे खेल रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि लेडीज का रेगुलर अरेंजमेंट तो है, सारी लेडीज एक जगह हैं, वो बातें कर रही, लेकिन कितनी जगह में? फॉर शॉर्ट रेंज। मतलब वहाँ पे कैसा बन गया? एमार्फस सॉलिड बन गया। थोड़ी दूरी पर फिर आप पहुँचे तो आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। जहाँ पे बच्चे आप खेल रहे हैं, देख रहे हो, वहाँ पे क्या बहुत सारे बच्चे, थोड़े बच्चे हैं। ठीक, तो उन बच्चे सारे, मतलब वहाँ पे जो खेल रहे हैं सभी बच्चे ही हैं। तो मतलब क्या हुआ कि बच्चों का रेगुलर अरेंजमेंट बन गया, लेकिन बच्चे थोड़ी जगह में खेल रहे हैं, तो यानी वो शॉर्ट रेंज हो गया। फिर आप आगे निकले, देखा जेंट्स लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप क्या देख रहे हो? रेगुलर अरेंजमेंट तो दिखा हमें, पहले लेडीज़ का दिखा, फिर बॉयज़ का दिखा, फिर जेंट्स का दिखा, लेकिन ये अरेंजमेंट बहुत थोड़ी जगह पर है, बहुत थोड़ी थोड़ी जगह के लिए है, इसलिए ये सॉलिड क्या बन जाएगा? एमार्फस बन जाएगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि उस पूरे मैरिज हॉल को लेडीज से या फिर जेंट्स से या फिर सिर्फ बॉयज़ से ही भर दिया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लेडीज़ और बॉयज़ और जेंट्स हो जाएगा, और वो जो अरेंजमेंट होगा बहुत दूर तक होगा, तो वो क्या बन जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही? ओके, तो ये हमने पहला डिफरेंस देख लिया। दूसरा डिफरेंस समझते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस यहाँ पर होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है,
ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ठीक, जबकि यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज में होता है, ठीक है। अब इस बात को समझिए, ठीक है। जैसे मान लो प्लास्टिक है, अब हमने कहा कि अगर हमने इसको क्रिस्टलाइन मान लिया तो, हालांकि है नहीं, अगर हमने इसे क्रिस्टलाइन माना तो इसे जब हम मेल्ट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो जैसे ही ये पिघलना शुरू होगा, जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, एक ही टेम्परेचर पर ये पूरा मटेरियल मेल्ट हो जाएगा। तो अगर एक ही टेम्परेचर पर पूरा मटेरियल मेल्ट हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाए, अगर आपको मार्कर दिया हमने, आपने आग में डाला, तो जैसे ही आप इसे आग में रखोगे तो आप क्या देखोगे, पहले इसका इधर वाला पार्ट मेल्ट हो रहा है, कुछ टाइम के बाद इधर वाला मेल्ट हो रहा है, कुछ टाइम के बाद बीच वाला मेल्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेल्टिंग तो हो रही है लेकिन वो एक टेम्परेचर पर नहीं हो रही है। पता चला 10 डिग्री सेल्सियस पर ये वाला मेल्ट हुआ, 20 पर ये वाला मेल्ट हुआ, 15 पर बीच वाला हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि इस पूरे मटेरियल को मेल्ट होने में कितना टेम्परेचर देना पड़ा हमें, 10 से शुरू हुआ था, 20 इसका मैक्सिमम है। तो हम ये कहेंगे कि ये पूरा जो मटेरियल है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 10 से लेकर के 20 के बीच में आता है। समझ आ रही बात। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक टेम्परेचर पर कोई मटेरियल मेल्ट ना हो, वो अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट हो, तो हम वहाँ पे रेंज वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एक होती है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए हमने सॉलिड लिया है, ठीक, इस सॉलिड को क्या करें, जो अच्छे टूल होते हैं, ठीक, शार्प टूल, उनसे हम इन्हें कट करें, ठीक। जब हम इसको कट करेंगे, आप जब कट करोगे तो इसके दो अलग अलग पार्ट आप देखोगे, ठीक है। सपोज हमने कट कर दिया, दो अलग अलग पार्ट हैं। जब हमने कट किया तो इसकी एक सरफेस ये दिखेगी